Hello everyone. Today our topic for discussion is fundamental duties. As we know that in original constitution which was adopted by Constitution Assembly in 26 November 1949 there was no mention about fundamental duties. Duties के बारे में original constitution में mention नहीं था. But आज हम discuss करेंगे कंसेप्ट कहाँ से हमने बारो किया, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. ठीक है ना. एज वी नो दैट माय डियर स्टूडेंट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज द कंसेप्ट ये हमने बारो किया कहाँ से. फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट हमने बारो किया यूएसएसआर से. कहाँ से? फंडामेंटल ड्यूटीज बारोड फ्रॉम यूएसएसआर. कहाँ से बारो किया? यूएसएसआर से. यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया. ठीक है ना. यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, रशिया भी इसे कहते हैं. ठीक है ना. आज मॉडर्न जो हमारा आज रशिया है, एक वक्त एक यूनियन था. ठीक है ना. पहले उसको एक यूनियन था जिसको यूएसएसआर कहते थे. नाउ जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज है दे आर मेंशनड. कहाँ पे मेंशन है? इन पार्ट मेंशनड इन पार्ट फोर्थ ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. पार्ट फोर्थ ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 51A. याद रखना 51 बारो किया हमने ये कंसेप्ट यूएसएसआर से. मेंशन किस पार्ट में है? कॉन्स्टिट्यूशन की किस पार्ट में? पार्ट फोर्थ ए आर्टिकल अंडर आर्टिकल 51A. ठीक है ना. जो फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट, ड्यूटीज का कंसेप्ट है, वी सी दैट दिस फंडामेंटल ड्यूटीज दे वर included in the Constitution of India on the recommendations of Sovereign Singh Committee. Sovereign Singh Committee ने फाइनलाइज किया. Sovereign Singh Committee जो है, these fundamental duties they were added into the Indian Constitution इनको ऐड किया गया. किसकी recommendations? On the recommendations of Sovereign Singh Committee. कब किया? 1946 में, जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में हम देखते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ उस टाइम क्या हुआ? वी सी दैट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ सॉवरेन सिंह कमेटी फंडामेंटल ड्यूटीज 10 फंडामेंटल ड्यूटीज. एक्चुअली सॉवरेन सिंह कमेटी ने क्या रिकमेंड किए थे? 8 फंडामेंटल ड्यूटीज. बट जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1947 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज. याद रखना 10 फंडामेंटल ड्यूटीज दे वर एडेड into the constitution. कब? 42nd amendment constitutional amendment 1976. ठीक है ना. we see that during उस टाइम क्या था इंडिया में 1975 में अगर हम देखेंगे इंटरनल इमरजेंसी जब लागू हुई थी. we see that कब? 1970 जुलाई 1975. इंदिरा गांधी was prime minister of India at that time. इंदिरा गांधी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उस टाइम थी. ठीक है ना. उसके बाद हम देखेंगे सॉवरेन कमेटी ने फिर क्या किया? रिकमेंड किया. क्या रिकमेंड किया? कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज. इसको बारो किया कहां से? इस कंसेप्ट को यूएसएसआर से. ठीक है ना. सो इन 2002 86th अमेंडमेंट, जब 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 2002 में, वी सी दैट 11th फंडामेंटल ड्यूटी इंक्लूडेड और एडेड किसमें ऐड किया गया? इन द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज. ठीक है ना. वी सी दैट बोथ rights and duties have to exist together. So rights without duties lead to anarchy. Importance क्या है इनका? Importance के बारे में थोड़ा बात करेंगे. We see that it's a duty of every citizen. Every citizen of India, duty of every citizen of India towards his country.
इन जनरल एंड इन सोसाइटी इन पर्टिकुलर। ठीक है ना? ये अब किन की ड्यूटीज है? सिटीजन्स की ड्यूटीज टुवर्ड्स देयर नेशन, टुवर्ड्स देयर कंट्री, टुवर्ड्स देयर country. We see that the fundamental duties they remind Indian citizens of duty towards their society, towards their society. They warn, जो ये fundamental duties है, they warn against citizen को वार्न करती है किसके खिलाफ? एंटी नेशनल एंटी सोशल एक्टिविटीज, दे वार्न अगेंस्ट एंटी सोशल, सिटीजन को वार्न करती है अगेंस्ट एंटी सोशल एंड एंटी नेशनल एक्टिविटीज। ठीक है ना? फंडामेंटल ड्यूटीज वी आर डिस्कसिंग, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज। जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज है दे आर नॉन जस्टिफिएबल, याद रखना, नॉन जस्टिफिएबल इन नेचर। नॉन जस्टिफिएबल मीन्स नॉन जस्टिफिएबल अगर इनकी वोलेशन हो जाएगी सो द कोर्ट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एनफोर्स, नॉन जस्टिफिएबल इन नेचर। ठीक है ना? अब हम करेंगे डिस्कस ऑल दीज 11th फंडामेंटल जो ड्यूटीज है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हमने पहले डिस्कस किया कंसेप्ट कहां से लाया गया, कब एडिट किया कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट नहीं था। ठीक है ना? यहां तक क्लियर हो गया? ओके, नाउ वी विल डिस्कस ऑल दीज। अब हम डिस्कस करेंगे ऑल दीज फंडामेंटल ड्यूटीज। कौन कौन सी ड्यूटी है? ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स टुवर्ड्स देयर नेशन, टुवर्ड्स देयर कंट्री। ठीक है ना? राइट्स तो हमें मिले, वी आर एंजॉयिंग राइट्स, फंडामेंटल राइट्स एंजॉयड बाय इंडियन सिटीजन्स। नाउ इट्स द ड्यूटी ऑफ द citizen towards his country, towards their कौन सी ड्यूटी है? पहली ड्यूटी, फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी इज टू abide by the constitution, to abide by the constitution and respect its ideals and institutions. National flag and national anthem. National flag, national anthem. Now, ideals, institutions क्या है? National flag and national anthem. So it's a duty of every citizen of India to respect its constitution as well as its ideals, institutions, and national flag and national anthem. It's a duty of every citizen of country to respect its national flag, tricolor, and national anthem. National flag कब किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट जुलाई 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग। नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 किसने अडॉप्ट किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। ठीक है ना? क्या फर्स्ट ड्यूटी क्या है? रेस्पेक्ट नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। इट्स अ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। ठीक है ना? नाउ द सेकंड, अब सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी है क्या? ठीक है ना? टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स which that inspired our national struggle of freedom, that national struggle for freedom, that inspired our national struggle for freedom. जो भी आइडियाज, नोबल आइडियाज, इंस्पिरेशन हमें मिली कहां से? जब फ्रीडम स्ट्रगल, हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए उनको। ये भी ड्यूटी है। क्या सेकंड ड्यूटी क्या है? जो भी चेरिश, एक तो फॉलो करने वो नोबल आइडियाज जिससे इंस्पायर हुई हमें हमारी फ्रीडम, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। जो फ्रीडम स्ट्रगल, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल किसके खिलाफ थी?
ब्रिटिश रूल को ओवरथ्रोन करना था। और कहाँ से? आउट ऑफ इंडिया। ठीक है ना? जो भी आइडियाज, जो भी हम उस नेशनल इंस्पायरेशन हमें मिली, उसको हमें क्या करना है? फॉलो। ठीक है ना? नोबल आइडियाज आइडियल्स एंड इंस्पायर दैट, जो इंस्पायर करते हैं हमारी नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल को। ठीक है ना? सेकंड, नाउ द थर्ड, अब हम बात करेंगे थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में। नाउ द थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया क्या है? थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी। याद रखना, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द sovereignty, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India, unity and integrity of India. Now it's the duty of every citizen to protect the sovereignty. India is a sovereign country. India is free to take its internal as well as external decisions. India is not under the control of any foreign power. ठीक है ना? Now the country is free, sovereign to take its decisions. Clear? Free from foreign control. So it's the duty of every citizen to protect the sovereignty of the nation and also maintain unity, integrity of India. Maintain unity because there is a unity in diversity in India. Unity in diversity. It's a diverse country. We see diversity country है India. We see that बहुत से religions है, languages यहाँ पे है, languages बोली जाती है, religions है बहुत ज़्यादा. So अब क्या करना है? प्रमोट, एक तो प्रोटेक्ट करना है और मेंटेन यूनिटी करना है. क्या करना है? मेंटेन यूनिटी को मेंटेन करना है, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टुवर्ड्स their state, towards their country, towards their society. Clear? ये है. Now अब हम डिस्कस करेंगे फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में. फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? टू डिफेंड एक तो आपको डिफेंड करना है एंड रेंडर नेशनल सर्विस. याद रखना, टू डिफेंड करना है, टू डिफेंड एंड रेंडर नेशनल सर्विस. याद रखो, टू डिफेंड एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो. व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो. जब भी नेशन को आपकी जरूरत होगी उस टाइम डिफेंस के लिए, डिफेंड द कंट्री. किस कंट्री को डिफेंड करना है? किससे? एनिमीज से, एग्रेशन से, फॉरेन एग्रेशन, प्रोटेक्शन, डिफेंड. जब भी आपकी जरूरत होगी सो आपको अवेलेबल रहना ऑल टाइम. किसके लिए? डिफेंस ऑफ द नेशन. व्हेन कॉल्ड अपॉन डू सो. जब भी आपकी जरूरत होगी नेशनल सर्विस की, ठीक है ना, डिफेंस की, आपको क्या रहना चाहिए? बी रेडी. किसके लिए रेडी? किसके लिए? सैक्रिफाइस के लिए. सैक्रिफाइस किसके लिए? सैक्रिफाइस फॉर द कंट्री टू डिफेंस. ठीक है ना? अब फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी, जो फंडामेंटल ड्यूटी फिफ्थ क्या है? टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड. याद रखना, अब आपको क्या है? टू प्रमोट. नाउ इट्स अ ड्यूटी टू प्रमोट स्पिरिट ऑफ, it's a duty to promote harmony प्रमोट करना है and spirit of common brotherhood. Now the duty of every citizen of India is to promote. क्या करना है? प्रमोट harmony and spirit of common brotherhood among all the people of India. Among all the people of India. Among all the people of India. जो भी जितने भी है, ट्रांस स्कैंडिंग रिलीजियस लिंग्विस्टिक जो भी डायवर्सिटीज है, इनको क्या करना है? इनको
अवॉइड करना है आपको. यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट इन पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कलर, कास्ट, क्रीड, क्लियर, अदर डाइवर्सिटीज. बट टू प्रमोट आपको हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड प्रमोट करना है. ऑल द पीपल ऑफ इंडिया ट्रांससेंडिंग रिलीजियस, transcending religious, linguistic, transcending religious, linguistic and sectional diversities. ठीक है ना. प्रमोट क्या कर रहा है? कॉमन ब्रदरहुड एंड हार्मनी अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है ना. irrespective of their religion, language, caste, color. ठीक है ना. region as well, ठीक है ना. and derogated also क्या है? we can say that respect women empowerment के लिए भी काम करना है. ठीक है ना. we see that derogatory to that आपको renounce करना है वो practices जो against women है. renounce the practices, those practices against women. ठीक है ना. किसमें मेंशन है? फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी. क्या है? फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी. अब क्या है? सिक्स फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? सिक्स फंडामेंटल ड्यूटी to value and preserve rich heritage of country's composite culture. तो पहले क्या है? to value and preserve, याद रखना. to value and preserve rich heritage of the country's composite culture. of the rich heritage of the countries. तो क्या करना है? preserve of the country's cultural composite culture. Now sixth fundamental duty क्या है? to value and preserve rich heritage of the country's composite culture. जो हमारा कंपोजिट कल्चर है इंडिया में, है ना. कंपोजिट कल्चर, डाइवर्सिटी भी ज्यादा है, डिफरेंट लैंग्वेज यहाँ पे, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है. ठीक है ना. कंपोजिट कल्चर है. ठीक है ना. मिक्सचर जब होगा कल्चर कंपोजिट. ठीक है ना. उसको क्या करना है? अब प्रिजर्व करना है, वैल्यू करना है. ठीक है ना. कंपोजिट कल्चर को. ठीक है ना. एंड ऑल्सो सेवंथ क्या है? आप सेवंथ फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट. क्या है? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट. अब हर एक सिटीजन की ये ड्यूटी है, प्रोटेक्ट करना है, इम्प्रूव करना है. किसको? नेचुरल एनवायरमेंट को. नेचुरल एनवायरमेंट इसमें लेक्स, रिवर्स, we can say lakes, rivers, wildlife, forests. ठीक है ना. क्या है? नेचुरल फॉरेस्ट्स है, रिवर्स है, लेक्स है, वाइल्ड लाइफ. ठीक है ना. टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव, आप नेचुरल एनवायरमेंट को इम्प्रूव करना, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है एक सिटीजन की टुवर्ड्स हिज कंट्री. ठीक है ना. नाउ और एक एट्थ फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर. याद रखना. टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है. साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी. टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड spirit of inquiry and reform.
सो एट्थ फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना है, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इनक्वायरी एंड रिफॉर्म, इनक्वायरी एंड रिफॉर्म, ठीक है ना। नाइन्थ, नाइन्थ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जूअर वायलेंस, एंड टू एब्जूअर वायलेंस, टू सेफगार्ड, याद रखना, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी, एंड टू एब्जूअर वायलेंस, वायलेंस को खत्म करना है, रिनाउंस करना है, ठीक है ना। एब्जूअर वायलेंस, पब्लिक प्रॉपर्टी क्या है? हॉस्पिटल इज पब्लिक प्रॉपर्टी, स्कूल पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना। रोड्स पब्लिक प्रॉपर्टी, क्लियर, ये पब्लिक प्रॉपर्टी, इनको क्या करना है? सेव करना है, ठीक है ना। एक तो इनको सेफ गार्ड करना हो, एंड ऑल्सो एब्जूअर, रिनाउंस वायलेंस को खत्म करना है, ठीक है ना। एंड रिनाउंस वायलेंस क्या है? नाइन्थ। नाउ टेंथ फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल, to strive towards excellence. Now the 10th, अब क्या है? 10th fundamental duty, 10th fundamental duty क्या है? To strive, 10th, to strive towards excellence, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity, towards excellence in all spheres, of individual and collective, क्या collective activity, so that the nation constantly rises to higher levels of achievement, clear, collective activity, so that the nation constantly rises to higher levels of achievement. The nation constantly rises to the higher levels of achievement. 10th fundamental duty क्या है? To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity, so that जो nation है constantly rise हो जाएगा higher levels of achievement throughout the world. अगर हम करेंगे क्या? excellence के लिए काम towards spheres of individual excellence, ठीक है ना। scientific temper, humanism, इन concepts को अगर हम क्या करेंगे, अगर हम इन concepts को towards the to strive towards excellence in all spheres, individual and collective activities, so that the nation constantly rises to the higher levels of achievement. अब क्या है? 11th fundamental duty, जो कब इंक्लूड की गई? 11th fundamental duty को इंक्लूड किया गया 86th अमेंडमेंट जब हुआ कॉन्स्टिट्यूशन 2002 में। क्या है 11th fundamental duty? 11th, to provide, now it's a duty of every parent, duty of parent or we say guardian की, parent की duty है to provide opportunities, to provide opportunities for education, to his child, between the age of 6 to 14 years. क्या है? No, it's a duty of every parent और गार्डियन की ड्यूटी, पेरेंट की ड्यूटी है कि अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट करना है, किसके लिए प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी करना है? एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 and 14 years, 6 and 14 years. क्या है अब ये? 11th फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है ना। सो हमने डिस्कस किया
वन बाय वन ऑल दीज फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने डिस्कस किया। एंड मैंने ऑलरेडी हमसे डिस्कस किया ये फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट हमने यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से लाया। सॉवरेन्स एंड कमिटीज रिस्पॉन्सिबल, उन्हीं ने रिकमेंड किया इसके लिए, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब हुआ 1976 में, फिर इनको क्या किया गया, इंक्लूड किया, ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर पार्ट 4A अंडर आर्टिकल 51A, ठीक है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।